बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शनाज़ शफ़ा कुकिंग डायरीज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीने और इमली की ग्रीन चटनी। जी जनाब, आज हम आपको सिल पर पुदीने और इमली की ग्रीन चटनी को बनाना बताएंगे। ग्रीन चटनी हर तरह के बारबेक्यूज़, हर तरह के कबाब के साथ, हर तरह के पकौड़ों के साथ बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से ये चटनी तैयार भी हो जाती है। और ख़ास बात इस चटनी की ये है कि आप इस चटनी को 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी करके रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स भी हैं। तो चलें फिर इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यूट्यूब की तारीख में पहली मर्तबा आज हम आपको ग्रीन चटनी सिल पर बनाना सिखाएंगे। हो सकता है कि पहले भी किसी ने बनानी सिखाई हो, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि अक्सर लोग ही ज़्यादातर जो है वो मशीन का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन आज हम आपको असल तरीके से चटनी को बनाना सिखाएंगे। असल जो चटनी का जायका है ना, वो तो सिल पर ही आता है। इंग्रेडिएंट तो आप लोग देख ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। 1 गड्डी हमने पुदीना लिया है, आधी गड्डी हमने हरा धनिया लिया है, 3 बड़ी साइज़ की हमने हरी मिर्चें ली हैं, 1 टमाटर है, 4-5 हमने लहसुन के जवे लिए हैं, 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है, 2 चम्मच हमने कुटी मिर्चें ली हैं, नमक लिया है हमने हस्बे ज़रूरत और थोड़ा सा लिया है हमने इमली का पल्प। ये ले लिया है हमने सिल और बट्टा। इसको हमने अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लिया है। आम सी चीज़ है, हर किसी के घर में ही मौजूद होती होगी। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को डाल के हम इसके ऊपर पीसते जाएंगे। सबसे पहले हमने ले लिया है इसके अंदर पुदीना और अच्छी तरीके से ये देखें कैसे जो है वो हमें रगड़ाई करनी है। सिल पर अच्छे से हमने इसको रगड़ना है, जभी तो उसका जायका आता है। अब डाल देंगे हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और डालेंगे ज़ीरा और ये जो हमने लहसुन के जवे लिए थे वो डाल देंगे और नमक डाल देंगे हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। और अब दोबारा से हम इसको अच्छे से पीसेंगे। ये देखें ज़रा किस तरीके से अम्मी जो है वो लहसुन को तोड़ ली हैं, ऐसे ही आप लोगों ने सिल पर पीसना है इसको अच्छी तरीके से। थोड़ा पुदीना और डालेंगे हम इसके अंदर और जो हमने हरी मिर्चें ली थी वो भी डालेंगे और इसको भी अच्छे से पीसेंगे। और अब डालेंगे हम इसके अंदर हरा धनिया और साथ ही थोड़ा थोड़ा करके इमली का पल्प भी डालेंगे और इसको भी अच्छे से पीस लेंगे। अब जो हमने 1 अदद टमाटर लिया था उसको भी हम काट कर डालेंगे और इसको भी हम अच्छी तरीके से अपने सिल पर रगड़ लेंगे। तो लीजिए जनाब, बन गई हमारी मज़ेदार सी ग्रीन चटनी, वो भी सिल पर। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ग्रीन चटनी बन के तैयार है। आप इसको पकौड़ों के साथ खाएं, समोसों के साथ खाएं, कबाब के साथ खाएं, बारबेक्यू के साथ खाएं, बड़े ही मज़े की लगती है ये चटनी। और देखिए कितने ही आराम से हमारी चटनी जो है वो सिल पर पिस जाती है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। और असल जो जायका होता है ना चटनी का, वो भी सिल पर ही आता है। तो आप भी हमारी तरीके से इस चटनी को बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी ये चटनी कैसी लगी और आपसे ये चटनी कैसी बनी। तो लाजमी कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप इस चटनी को कांच के जार में डालकर या तो किसी एयर टाइट कंटेनर में डालकर 15 से 20 दिन के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग टू माई चैनल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून विद अस।